जी सर साहब, ये कल परसों जो वाक़या हुआ है कि इलेक्ट्रिक वाला जो असगर बलोच के साथ, आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे। ये मसला मतलब क्या था आखिर? अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ कि आप आए, हमें इज़्ज़त दी और अपने वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। असल में ऐसा था कि ये असगर का जो केस था वो थोड़ा सा वेरी करैक्टिकल था। वो ऐसा था कि असगर वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ उसके साथ एक बिल्डिंग है। असगर वहाँ का मेरे ख्याल से सिक्योरिटी इंचार्ज थे या सिक्योरिटी वो देख रहे थे बिल्डिंग के, जो जिस तरह ये कहते हैं कि अपना चौकीदार कहते हैं हमारे सेकंड लैंग्वेज में। तो असगर जो था वो ऐसे ही था। तो कुछ मेरे ख्याल से इनका हनबन हो चुका था कि इनके साथ केही वालों के साथ असगर का। तो उसमें थोड़ा इस अरबन की वजह से केही वालों ने एफआईआर कटवा दी असगर के ऊपर। उसके बाद इसको अरेस्ट करवाया कालाकोट थाने वालों ने। उसके बाद 3 अमेरिका से ईद के चौथे दिन असगर को घर से उठा के ले गए। उसके बाद फिर ये 3 महीने कंटिन्यू जेल में रहा। उसके बाद हमने कोशिश, पॉलिटिकल जो लोग थे हमारे जो उसूक वाले, हमने उनसे रब्ते की और वो भी उन्होंने भी कोशिश की कि इसका ज़मानत हो जाए। क्योंकि इसमें असगर में एक प्रॉब्लम ये था कि ये बीमार बॉडी का इंसान था। जैसे कि इसके घर वालों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, हमने इसका घर भी देखा है। उसका घर भी इस तरह नहीं था कि हम समझे कि मतलब एक लैंडलॉर्ड टाइप का या कोई करता धरता इंसान, ऐसा भी नहीं था। गरीब टाइप के लोग हैं ये। और उसमें ये था कि जब हमने इनके घर में विज़िट की, इनके फैमिली से मिला, बहनों से, माँओं से, उनसे सबसे मुलाकात की, हमें वहाँ भी पता चला कि ये गरीब लोग हैं। तो इशू ये था कि असगर का जो मामला ये था कि असगर ने जब इनके साथ अनबन जो की थी, उन अनबन की वजह से इसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद 3 महीने जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, उस 3 महीनों में असगर को इन्होंने अपॉर्चुनिटी देना था, उन्होंने दी थी भी आई थिंक। और उसमें जिस दिन असगर का जो डेथ हुआ है उससे मेरे ख्याल है 1 दिन पहले असगर को रिलीव करने वाले थे, इसको छोड़ने वाले थे। लेकिन बैड लक हो गया उस असगर का। उसको उसी जेल में आई थिंक हार्ट का प्रॉब्लम था उसको। उस हार्ट के प्रॉब्लम में सांस का मसला था, उसका ब्रीदिंग जो है ना वो बंद था। उसमें जब गाड़ी में उनको इन्फॉर्मेशन ये मिला, जब गाड़ी में रास्ते में इसका डेथ हो गया। यहाँ लाए तो बॉडी ख़त्म हो चुका था। अच्छा सर, इस मतलब डेट के ज़िम्मेदार मतलब कौन होंगे? क्योंकि अगर जेल इंतज़ामिया है तो ज़ाहिर बात है, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या हार्ट का मरीज़ है तो उसके साथ ऑक्सीजन वगैरह वो गाड़ी में होनी चाहिए। वो मतलब गाड़ी में ना ऑक्सीजन होगी ना कोई चीज़ होगा, इसीलिए ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में डेथ हो गया। इसके ज़िम्मेदार जेल खानाजात भी होंगे के साथ, वो जो जिस बिल्डिंग में काम कर रहा है वो बिल्डर माफिया भी होंगे। तकरीबन इसमें तकरीबन 4 या 5 पार्टी इन्वॉल्व होंगे। आपके ख्याल से मेरा जो मतलब अंदाज़ा है वो दुरुस्त है? तकरीबन ये कि 4-5 ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन फोकस अब केही के ऊपर है। क्योंकि जेल से जो पर्सनैलिटी आई हैं वो कहते हैं कि हम जब इसको लेके आ रहे थे, ब्रीदिंग कम था, हम लेके आ रहे थे ताकि हॉस्पिटल में इसका इलाज हो जाए। लेकिन सारा फोकस जा रहा है केही के ऊपर कि केही ने इसको ट्रीटमेंट से ही मुराद ये कि केही ने साहब को रिलीफ नहीं दी। केही वालों ने एक बदमाशी अपनी लगाई हुई है और मुमकिन है हाय पाए इन्होंने एक मीटिंग की है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही है। हाय पाए मीटिंग करने में इन्होंने डिसाइड किया जो हम जो एफआईआर काटेंगे किसी के ऊपर भी, उसका ज़मानत नहीं होना चाहिए। तो असगर भी उसी केस का एक विक्टिम था। हम कोशिश कर रहे तो उसको रिलीफ नहीं मिला, उसको ताने से या क्योंकि कई वालों ने जिस तरह ये बातें की है, वो जो वकील है, वो जज हैं, वो कई के काम पे ही काम कर रहे हैं। तो ये मसला आ रहा था असगर के लिए। अच्छा सर, आपको मतलब ये असगर का जो वाक़या हुआ है, मतलब ये मुझे तो मर्डर लग रहा है, ये कत्ल लग रहा है सरासर जो नज़र आ रहा है। तो इसका मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि रात को जब हमने डेड बॉडी को घर भेजा उसके बाद हम गए थाने कालाकोट थाने गए। वहाँ एसएचओ और डीएसपी साहब, उनसे हमने बात की कि भाई आप हमारा इस डेथ का लियारियन का एक आप एफआईआर काटें।
तो उन साहब ने हमें मुख्तलिफ तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने हमारी वकील से कहा कि आप हमें रिटर्न में लिख के दे दें, उसके बाद हम आपका FIR काट देंगे। अब मुझे तो सीधी बात है, मुझे तो वकील में भी इतना पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था कि वो हमारी इस केस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग वकील चाहिए था असगर वालों के फैमिली को या लियारियंस को, ताकि इस काम को आगे बढ़ाएं, इस मामले को आगे बढ़ाएं। क्योंकि वो वकील था, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं था, उसने सिंपली कुछ चीज़ें लिख के दी होंगी और SHO साहब को। दूसरी हालांकि हमने वहाँ जब बॉडी को हम घर पहुँचाए, वहाँ थाने से हम उनके घर के पास आए तो वहाँ कुछ क्या कहते हैं मीडिया वाले खड़े हुए थे, वहाँ फिर कुछ लोग अपनी इंटरव्यू दे रहे थे, फिर मैंने भी अपनी उस इंटरव्यू में ही मैंने कहा था कि इस बॉडी को हम सेकंड डे लेके जाएंगे प्रेस क्लब, वहाँ अपनी शिकायत और अपनी इस बॉडी को कंप्लेंट करवा देंगे कि देखिए हमारे साथ ये जुल्म है, कि ही हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है। लेकिन सेकंड जब मैंने उसकी फैमिली वालों को फ़ोन किया, उन्होंने मना किया कि जी हमारे फैमिली वाला मना कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को आप प्रेस क्लब ना ले जाए। तो मैं जिए बुट्टो है नारे उसको पर माँ हमें पीपल्स पार्टी वाला होते हुए पीपल्स पार्टी हुए मर्दम यकीन करें मैं पीपल्स पार्टी वाले फिर भी मैं दब सके जिया मैं पीपल्स पार्टी वाले मैं दब सके यार ये बित्ती न कहा लिहाजा हमारा इंसाफ बेटा मैं शुमी उठ रही अगर मैं तो मर्ची में अगर मैं ये मामला था मर्ची शुमा अगर मैं हमारा साथ न दे तो मारे मैं भरोसा ही अटके शुमी सराचे माँ में हे असता अकबर बलोच वती समझो आयाल दर्शान को था शुमा दिसते था कि अकबर बलोच समझो बाज समझो सक्की जुड़ता बाज वारी जुड़ता शुमा बेजान था कि के लिख का करे किस्सा को तक गोड़ा के लिखे खिलाफ भी इंतकाम बेग लूटे और असगरे समझो होन अंचो मरोते असगरे होने समझो इंसाफ भी कि आइए के लिख के खिलाफ यक एक्शन भी और आइए खिलाफ मुकदमा दर्ज भी और शुमा यस्ती अकबरे गुमा समझो ताज़ियत भी करना था मैं अकबरे करा पे मिलने था और 10 फातिहा भी करना था और मैं गुमा और भी गया था सलामत बात था।